हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं मेष केस, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैच केस देखेंगे और एवल को देखेंगे। एवल क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज अच्छे से इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या मैच केस। मैच केस क्या होता है, नाम ही से समझ में आता होगा, मैच केस। हम लोग मैच के अंदर कोई भी डेटा देते हैं और वो डेटा जिस केस पे मिलता है डायरेक्ट कंट्रोल वहीं चला जाता। अब जैसे देखिए, हम लोग मैच को यूज किए। मैच जो है ये एक प्रकार का सॉफ्ट कीवर्ड है। क्या है? सॉफ्ट कीवर्ड है। कीवर्ड के अंदर में आता है, लेकिन ये सॉफ्ट कीवर्ड है। नॉर्मल कीवर्ड नहीं बोल सकते मैच को, क्योंकि ये है नहीं। अब देखिए, मैच के बाद आपको लिखना है क्या? सब्जेक्ट एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आप कुछ भी दे रहे हैं, कंडीशन भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, कुछ भी दीजिए। उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी डेटा आएगा, वो डेटा के अनुसार चेक करेगा कि केस कहाँ मिल रहा और केस को मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दिए जिसका रिजल्ट आया 10, तो अब ये चेक करेगा ये जो 10 है किस केस पे मिलता है। यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, या और भी केस है तो वहां पे खोजेगा। गॉट इट? केस में हम लोग क्या लिखते हैं? केस दिए और कांस्टेंट दिए। कांस्टेंट इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दीजिए जो कि रन टाइम पे चेंज ना हो, ऐसा वैल्यू देना। यानी कि यहाँ पे आप वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल को यूज कीजिएगा तो रन टाइम पे चेंज हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट वैल्यू होगा नहीं। तो रन टाइम पे चेंज ना हो, उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वेरिएबल ना दें। ओके, कांस्टेंट देंगे। और यहाँ पे कांस्टेंट देते वक्त इंटीजर का हम लोग यूज कर लेते हैं, रियल का यूज कर लेते हैं। गॉट इट? तो इसको हम लोग समझने से ज्यादा प्रैक्टिकली करके समझते तो वो बेहतर रहेगा। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम लोग आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग करना क्या चाहते हैं वो देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि एक नम में इनपुट ले लो। बोले नम असाइन इन इनपुट। ओके, और इसके अंदर बोले क्या? इंटर अ नंबर। अब हम लोग यूजर को बोल दिया इंटर अ नंबर, यानी कि एक नंबर दो। अब यूजर जो नंबर देगा हम बोले क्या? मैच। और मैच में बोले क्या? NUM, नम। और कॉलन लगा दीजिए, नीचे आइए। जैसे ही कॉलन लगा के नीचे आइएगा तो इसका जो इंडेंटेशन होता है वो क्रिएट हो जाता है, यानी कि ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। खुद से ये इंडेंटेशन ले लेता है। क्यों? क्योंकि मैच के अंदर में जो केस लिखते हैं वो मैच के ही ब्लॉक के अंदर आता है, और जो भी केस में कुछ भी कोड लिखते हैं तो वो केस के ब्लॉक के अंदर आता है। गॉट इट? तो केस जितना भी है वो मैच के ब्लॉक के अंदर आएगा, और जो भी लाइन लिख रहे हैं वो केस के अंदर आने वाला। तो हम लोग बोले क्या? CASE, केस। और यहाँ पे बोले क्या? 10। और 10 है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो भैया? TEN, 10, VALUE, वैल्यू। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले क्या? CASE, केस 5 ले लिए। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या? प्रिंट कर दो। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं 5, FIVE, 5, VALUE, वैल्यू। गॉट इट? तो यहाँ पे अभी हम लोग दो केस लिए, पहले इसको ही समझते हैं। उसके बाद आपको जितना मर्जी इसमें उतना केस ज्यादा लगा सकते हैं, और जितना मर्जी उतना कम लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक केस तो हो गई। और ज्यादा से ज्यादा जितना लगाना है वो लगा दीजिए। आप जब तक मैच और केस साथ में न लिखिएगा, प्रॉपर इसका इंडेंटेशन फॉलो नहीं कीजिएगा, प्रॉपर इसका ब्लॉक क्रिएट नहीं कीजिएगा, तब तक इसको एक एक्सप्रेशन माना ही नहीं जाएगा। एक्सप्रेशन का मतलब क्या? कि जो हम लोग मैच केस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा वो समझते हैं। गॉट इट? अब देखिए क्या कि यहाँ पे यूजर एक वैल्यू देगा। यूजर कुछ भी वैल्यू दे सकता है, पता नहीं है, लेकिन हम बोले क्या कि यूजर 10 दिया और 5 दिया। 10 दिया तो प्रिंट कर दो 10, और 5 दिया तो प्रिंट कर दो 5। अब ये चलेगा कैसे? जैसे ये नंबर आ जाएगा, जो भी डेटा यूजर देगा वो वैल्यू आ जाएगा नम के अंदर में। तो नम हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेगा? जो भी डेटा वो सीधे थ्रो करेगा, कंट्रोल फेंकेगा। कंट्रोल कहाँ फेंकेगा? बोलेगा इसके अंदर जो भी डेटा है, कंट्रोल डायरेक्ट उसी केस पे जाओ। मान लीजिए इसके अंदर 5 है तो डायरेक्ट कंट्रोल इस पे आएगा और ये चल जाएगा, और ये चलेगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, प्रिंट कर देगा वैल्यू 5। गॉट इट? अब एक चीज इसमें ये समझिए कि यूजर ने 20 एंटर कर दिया, तो
अब देखिए कि इसमें हम लोग 10 लिखे, 5 लिखे, 20 तो लिखवे नहीं किए। तो यहाँ पे 20 आया तो मैच देखेगा, कहीं पे 20 नहीं मिला तो मैच से बाहर चला जाएगा कंट्रोल। गॉट इट? एक भी लाइन नहीं चलेगा, और एक टाइम में कोई एक ही चलेगा, जिससे मैच होगा उसी वही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। गॉट इट? जो भी केस मैच होगा वही केस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कोई यूजर 20 दिया, हम बताए कि भैया 20 आपको नहीं देना था, तो उसके लिए हम लोग डिफॉल्ट भी डेटा को हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं केस और बोले अंडरस्कोर। क्या बोल दिए? अंडरस्कोर। ठीक है। अब इसके अंदर बोल दिए क्या कि प्रिंट और बोले इंटर VALID वैलिड वैल्यू। ओके, हम लोग बोले क्या, इंटर करो वैलिड वैल्यू। अब क्या होगा इससे, जैसे कि हम रन किए, ओके, ये रन होगा, हमने एंटर कर दिया 20, तो ये प्रिंट कर दिया इंटर वैलिड वैल्यू। लेकिन अब रन किए, हमने एंटर कर दिया 10, तो 10 मिल रहा है, तो ये वाला लाइन चलेगा, और इसके बाद कुछ भी नहीं चलेगा, मैच केस से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। गॉट इट? तो हम लोग इसको रन किए तो 10 वैल्यू प्रिंट हुआ, मैच केस से बाहर हो गया, नीचे कुछ लाइन था ही नहीं, तो प्रोग्राम हो गया एंड। गॉट इट? अब इसमें एक चीज समझिए कि आप जो केस बना रहे हैं इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, यानी कि आपको पहले 1 लिखना हो या बाद में 1 लिखना, डजेंट मैटर, सब आपका चॉइस है। ओके, आप चाहते हैं कि हम जो जो ऑप्शन दिए हैं यूजर को, वो ऑप्शन वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा, तो आप डिफॉल्ट केस बना के उसको हैंडल कर सकते हैं। गॉट इट? लेकिन आप चाहते हैं क्या कि मैच के अंदर में सेम केस, यानी कि एक केस का वैल्यू 10 है तो 2 बार 10 लिख दे, यानी कि 2 बार केस लिखे या दोनों का वैल्यू 10 हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि दोनों सेम लिखे हैं तो जो पहला होगा वही चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा। गॉट इट? तो ये रहा मैच केस। अब इसका हम लोग नेस्टिंग भी करते हैं, मैच केस में नेस्टिंग भी करते हैं। अब नेस्टिंग करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते क्या कि लीप ईयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले लीप ईयर का प्रॉब्लम समझते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। गॉट इट? जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है जो कि फरवरी के मंथ में होता, उसको बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, बस ये इतना ही नहीं है, और इसमें भी कुछ समय बच जाता है, जिसको पूरा होने में, एक दिन पूरा होने में 400 साल लगता है। तो 400 साल पे भी एक दिन होता है जिसको लीप ईयर बोलते हैं, यानी कि फरवरी के मंथ में एक दिन बढ़ जाता है, उस ईयर को लीप ईयर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता। तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो सेंचुरी ईयर है उसको डिवाइड करो 400 से, और जो सेंचुरी ईयर नहीं है उसको डिवाइड करो 4 से। तो हम लोग चलिए एक लेते हैं ईयर। तो हम लोग बोले क्या, वाई, इसमें असाइन कर दो क्या, इंट, और बोले इनपुट, और बोल सकते हैं यूजर को एंटर करने के लिए ईयर। चलिए यूजर से एंटर करवा लिए ईयर। अब जैसे ईयर आएगा हमको चेक करना, तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग सीधे बोलेंगे मैच। मैच में हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो मेरा ईयर है इसको मॉडुलर करो, कितना, 100 का, और इसका रिजल्ट देखो इक्वल टू 0 आ रहा था, ये 0 आ गया। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो मेरा ईयर है वो सेंचुरी ईयर होगा, तभी आएगा इसका रिजल्ट इक्वल टू 0 आएगा। 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और जैसी कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका मतलब होता है 1। तो हम लोग लिखेंगे CASE केस 1। ओके, केस 1 कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगा। यानी कि ये पूरे को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पूरे को सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा 0, और चेक करेंगे इक्वल टू 0, और ये ट्रू हो गया तो ये रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पे पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, तो केस नंबर 1 चलेगा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, फिर से लगाएंगे मैच। ओके, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, जो मेरा ईयर है इसको मॉडलर कर दो 400 से। अब बोलो इक्वल टू 0 है क्या, और 0 है तब जाके प्रिंट करो कि ये लीप ईयर है। क्या बोले, तब जाके प्रिंट करना है कि ये लीप ईयर है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, एल लीप ईयर। ईयर ठीक है, लेकिन एरर आ रहा है यार, एरर तो आना नहीं चाहिए, लेकिन एरर क्यों आ रहा भैया। हम लोग ये बनाए ठीक है, ये बनाए ठीक है, इक्वल टू 0 ले रहे ठीक है, लेकिन एरर क्यों दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, केस सेंसिटिव। क्या बोल रहा है एरर में, एक्सपेक्टेड केस। ओहो,
कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैच के अंदर ये लिखे हैं। अब इसका केस भी चाहिए, ओके। तो इसका हम लोग केस नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट ये कर दिए, इसलिए ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को केस देना पड़ेगा। अब देखिए कि 400 से ये डिवाइड हो रहा, क्या 400 से डिवाइड हो रहा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो केस 1 चलेगा, और केस 1 चला तो ये प्रिंट कर देगा कि लीप ईयर है। और नहीं 400 से डिवाइड हुआ, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है 400 से, तो वो लीप ईयर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे केस 0। और केस 0 में प्रिंट कर देंगे क्या, कि ये लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, ओके। तो हम लोग बोल दिए क्या, कि ये लीप ईयर नहीं है। अब देखिए पहला वाला जो मैच केस है, जिसको आउटर मैच केस बोलते हैं, उसका 0 केस लगाएंगे, और 0 केस के अंदर में फिर बोलेंगे मैच। और मैच में बोलेंगे क्या, ये जो मेरा ईयर है, इसको आप मॉडलर कीजिए 4 से, और इक्वल टू 0 कीजिए। ऐसा हो रहा तो केस 1 चलना चाहिए, केस 1 चलेगा, केस 1 चलेगा तो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा भैया, तो ये लीप ईयर है, तो बोले वाह लीप ईयर, ठीक है। और ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो चलेगा केस 0, और बोलेंगे क्या, कि ये लीप ईयर नहीं है, तो हम बोले क्या, नॉट लीप ईयर, ओके। तो हम लोग बोल दिए क्या, ये नॉट लीप ईयर है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि आसान हो समझना कि क्वेश्चन में काम क्या हो रहा। सबसे पहले हम लोग यूजर से एक नंबर ले लिए, ठीक है, वो वाई के अंदर आया है, नंबर में क्या आ रहा है भैया, ईयर आ रहा है, ठीक है। अब ईयर को हम लोग डिवाइड करके देखिए वो सेंचुरी ईयर है कि नहीं, जैसे हम लोग बोले 2000। अब 2000 को आप मॉडलर कीजिएगा 100 का, ठीक, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, और रिमाइंडर 0 आया तो ये सेंचुरी ईयर है। अब 0 रिमाइंडर आया, हम लोग बोले इक्वल टू 0 है, क्या है, तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो आएगा 1, ट्रू का वैल्यू होता है 1, तो चलेगा मैं केस 1। केस 1 के अंदर आया, फिर से मैच लगा दिया। अब बोले कि ये सेंचुरी ईयर है, तो इसको 400 से मॉडलर करो, बोले मॉडलर 400। अब इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा भैया, क्योंकि जब 2000 को आप 400 से मॉडलर कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और इसका रिमाइंडर 0 आया, और 0 0 चेक कर रहे तो कंडीशन ट्रू हो गया, और ट्रू हो गया तो केस नंबर 1 चलेगा, और प्रिंट हो जाएगा कि ये लीप ईयर है। और मान लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का मतलब होता है 0, और 0 आएगा तो केस 0 चलेगा, प्रिंट हो जाएगा नॉट लीप ईयर। गॉट इट, क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट लीप ईयर। अब यहाँ 0 केस पे कब आएगा, 0 केस पे तब आएगा जब वो लीप ईयर नहीं होगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, यानी कि इसको सॉल्व, इतना जो पोर्शन है इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा नॉन जीरो वैल्यू, और नॉन जीरो वैल्यू आया तो 0 तो है नहीं, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल आ जाएगा केस 0 पे। और केस 0 में हम लोग चेक करेंगे 4 से मॉडलर करके, तो इसका रिमाइंडर 0 आया तो इक्वल टू 0 बोलेंगे, कंडीशन ट्रू तो लीप ईयर, कंडीशन फॉल्स तो चलेगा केस 0, तो प्रिंट हो जाएगा नॉट लीप ईयर, ओके। जिसमें हम लोग का ई कैपिटल है, ई को स्मॉल कर देते हैं, चलिए, क्या दिक्कत है, हम लोग बोले क्या, लीप ईयर। गॉट इट। अब इसको हम लोग रन करना चाहते हैं, ठीक है, रन करके देख लेते हैं। हमने रन किया प्रोग्राम को, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इंटर ईयर। हमने इंटर किया 2000, जैसे ही प्रिंट कर रहे थे ये बोल रहा लीप ईयर है, फिर से रन किए और बोले किया अब भी जो साल चल रहा है 2024, ये भी लीप ईयर है। अब बोले जो आने वाला है वो क्या है, 2025, तो ये लीप ईयर नहीं है, जो आने वाला है वो लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग देखें कि मैच केस क्या होता है, इसके रूल भी समझे, कि इसमें सेम केस 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार, जितना मर्जी उतना बार लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या, जो पहला केस होगा वही चलेगा, उसके बाद वाला नहीं चलेगा, ठीक है। डिफॉल्ट केस भी बना सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट भी दे सकते हैं, वेरिएबल नहीं दे सकते, ये सारे चीज हम लोग देख लिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग एवल पे। एवल क्या, एक ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको बिल्ट इन मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक। अब ये फंक्शन का काम क्या होता है, इसके अंदर हम लोग डेटा देते हैं, और वो डेटा ऑलवेज स्ट्रिंग देते हैं, क्या देता डेटा देते हैं, वो स्ट्रिंग डेटा देते हैं, ठीक। और वो करता क्या, बताता है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर में किस टाइप का डेटा, इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, या हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बुल टाइप का है, जो भी टाइप का डेटा हो तो उसको उसी में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, कि इसका एक प्रोग्राम बनाए, तो प्रोग्राम बना लेते हैं, चलिए। तो हम लोग बोले क्या, कि एक नम लो, NUM नम,
और इसके अंदर क्या करो, इनपुट लो। इनपुट बोले क्या, इंटर, इंटर अ वैल्यू। ठीक है। अब देखिए इंटर अ वैल्यू बोले, इससे होगा क्या वो समझिए। देखिए इनपुट फंक्शन जो है ये यूजर से जो भी डेटा लेता है, यानी कि कीवर्ड से जो भी डेटा लेता है उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक। अब नम आया, अब नम को हम लोग प्रिंट करेंगे इसका टाइप, प्रिंट करेंगे इसका टाइप। तो हम लोग बोलेंगे क्या, TYPE टाइप, और बोले क्या कि इसके अंदर डाल दो NUM नम। ओके। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, एवल को यूज करो, और बोलेंगे क्या, प्रिंट कर दो। और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या कि एवल को तो यूज करना है, तो कैसे करेंगे, बोलेंगे TYPE टाइप, और पैरेंथेसिस में बोलेंगे EVAL एवल, और इसके अंदर दे देंगे नम। ओके। अब दोनों का रिजल्ट देख रहे क्या क्या आ रहा, एक का आना चाहिए स्ट्रिंग, दूसरा का आना चाहिए जो डेटा देंगे वो। अब जैसे यहाँ पे बोला इंटर अ वैल्यू, हमने एंटर किया 15। अब 15 एक का पहले टाइप प्रिंट करेगा क्लास str, दूसरी बार प्रिंट करेगा क्लास int। ओके। तो पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रिंट हुआ वो क्लास str हुआ है, उसके बाद int हुआ, यानी कि इनपुट फंक्शन रिटर्न किया str टाइप का। लेकिन एवल उसको समझ लिया कि नहीं भैया, इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो किस टाइप का डेटा है, वो किस टाइप का डेटा है, वो किस टाइप का डेटा है, तो वो इंडी टाइप का डेटा है। किसने पहचाना, एवीएल फंक्शन ने। तो वो पहचान के बता दिया और उसका टाइप भी चेंज कर दिया। क्या किया, उसका टाइप चेंज कर दिया, वो इंट टाइप का हो गया। लेकिन एवल में एक दिक्कत है कि जब भी आपको यूजर से एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग ही बता दे कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन वो नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए हम लोग ये काम इसको हटा दिए, अब देखिएगा एरर कैसे आएगा। हम लोग इसको रन करते हैं, हम लोग बोले तासिन, तासिन क्या स्ट्रिंग है, इसको रन कर रहे हैं तो ये क्या दिया, एरर दिया। एरर क्या दिया भैया, नेम एरर दिया, तासिन इज नॉट डिफाइंड। अब इसी को हम लोग फिर से रन करते हैं, इसी को फिर से रन करते हैं, अब एरर नहीं आएगा। हमने बोले क्या, सिंगल कोड TASIN, फिर से सिंगल कोड लगाया, फिर एंटर किया। अब बता रहा क्या कि इसका जो टाइप है क्लास str है। तो बस इसका यही दिक्कत है कि आप यूजर से स्ट्रिंग ले रहे हैं तो वो डबल कोट में देगा, तभी डबल कोट या सिंगल कोट में देगा तभी उसको स्ट्रिंग मानेगा, नहीं तो उसको स्ट्रिंग नहीं मानेगा। बस एवेल का यही थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो और कुछ भी नहीं। गॉट इट। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिए, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरे कॉन्सेप्ट को देख लिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।